आप हमें ये सारी चीज़ें बताएंगे कि ये जो जल जाते हैं हम, इससे हम बच कैसे सकते हैं, उसका दाग ना पड़े, ठीक है, और वो कोई सीवियर शक्ल ना इख्तियार कर ले। मैंने तो सुना है कि कुछ लोगों के जैसे बच्चे होते हैं, चाय गर्म हम लोग रख देते हैं ऐसे ना, और छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो नया नया क्रॉल करना शुरू करते हैं, उनके ऊपर अगर चाय वाय गिर जाए और दिल वाली जगह पे गिर जाए तो वो जानलेवा भी हो जाती है। इज़ दैट ट्रू? जी, ये जो आपने इंसिडेंट्स डिस्कस किए हैं, ये हमारे आई थिंक सो एवरी हाउस होल्ड जो है ना, मोस्टली इन द रूरल पॉपुलेशन में भी और अर्बन में भी कुछ प्रॉब्लम्स डिसाइड कर देते हैं। और चाय से लेके इस्त्री के बर्न तक, इवन के इलेक्ट्रिक बर्न तक, ये सारी चीज़ें घर में हो सकती हैं। तो मेरी सजेशन होगी कि हम प्रिवेंशन पे ज़्यादा काम करें और कुछ घर के अंदर कोई ट्रीटमेंट प्लान वो रखें। हर बंदे को घर में वो चीज़ें होनी चाहिए ताकि फ़र्स्ट एड कम से कम वो घर में ले सकें। अब मुझे इसका जवाब ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि यही प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा सबकी होती है। शाम की चाय पियेंगे, बेड टी पियेंगे, चाय ज़रूर पास रखी होती है। Exactly. छोटे छोटे जो बच्चे हैं, अब अगर टेबल को पकड़ के क्रॉल करें बस तो एकदम से हाथ लग गया, मोस्टली सुनने में आता है बच्चे ने चाय का कप गिरा दिया। अब वो जो गर्म चाय का मग्गा है, अगर किसी छोटे बच्चे पे गिर जाए वो जानलेवा हो सकता है। पहले तो ये ज़रूर बता दें देखने वालों को। इज़ दैट रियली सीरियस? अगर आप इसको डिवाइड करें ना एजेस को, टॉडलर से बच्चा एक न्यू बॉर्न है और 3 साल से लेके 10 साल की उम्र तक, ये बच्चे ज़्यादा शरारती होते हैं और इसमें थोड़ी सी कोताही भी आ जाती है। तो अगर वो वाला बच्चा जो अभी चल नहीं रहा और अब गोद में है, तो उसमें ज़्यादातर जो कोताही है वो आपके पेरेंट्स की वजह से ही हो सकती है। तो पेरेंट्स क्या है कि अगर वो बेड टी ले रहे हैं तो बेड टी कोशिश करें कि किसी बर्तन में कोई स्पेसिफिक प्लेट है या सॉसर है उसमें चाय रखें और थोड़ा दूर रखें, क्योंकि आपको पता नहीं बच्चा किस टाइम पे भी हाथ मार के ऊपर गिरा सकता है। और आपने पीना है तो बच्चों को बेड पे लेटा लें ताकि आप चाय का कोई भी खतरा उसके मोल ना लें। नंबर एक चीज़, बच्चों को तो माए गोद में लिटा के जो है ना, खुद उनके मुंह में बोतल डाल के तो चाय पी रही होती है। वो बहुत गलत है जी। तभी तो ये इंसिडेंट्स हैं काफ़ी सारे। अगर आप चाय पी रहे हैं तो उनको बच्चे को साइड पे लेटा दें। क्या रोए लेगा, 2 मिनट की रोएगा, चाय उसे छोड़ दें, ठंडी हो जाएगी, उतना इशू नहीं है। लेकिन अगर चाय गिर जाती है, फॉर एग्जाम्पल आप देखना है कि गिर गई, तो हमने करना क्या? अगर वो गिर जाती है तो आप कोशिश करें उस बच्चे को कम से कम 15 या 20 मिनट, मैक्सिमम 30 मिनट तक पानी बहाएं उसके ऊपर, सादा पानी, नलके वाला। अच्छा। लोग क्या करते हैं, लोग उसके ऊपर कोई दूध डाल रहा है, कोई कुछ और चीज़ डाल रहा है, कुछ पेस्ट लगा रहे हैं, ठंडा तौलिया रखते हैं लोग जैसे सीने पे, मतलब लॉट ऑफ थिंग्स। दिस इज़ नॉट एग्जैक्ट प्रैक्टिस। बर्फ भी नहीं। हाँ, कुछ नहीं। असल प्रैक्टिस है जो इंग्लैंड में हो रही है, वो यही रिकमेंडेशन है उनकी कि आप कम से कम 15 से 30 मिनट तक उसके ऊपर पानी बहाते रहें। अच्छा। इंग्लैंड में 200 बर्न यूनिट मोस्टली, आई मे नॉट बी राइट अबाउट द फिगर, बट मोस्ट ऑफ द सेंटर्स वो इस टाइम पे बंद हो गए हैं। क्यों? दे आर वर्किंग ऑन द प्रिवेंशन प्लान। कैसे? ये एजुकेशन से, अवेयरनेस से। तो हम अगर आप उस बच्चे को बचाना चाहते हैं जो गोद में बैठा हुआ है, तो चाय के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा किसी किसी सर्दियाँ सूप पी रहे हैं, वो भी गिर सकता है। तो जो लिक्विड जो थिक है वो स्किन पे रहता है, जम जाता है। अच्छा। उसको उतारने का एक ही हल है, 15 से 20-30 मिनट के लिए पानी बहाते रहें। उससे वो साफ भी हो जाएगा, साफ भी होगा। दूसरा, वो जो गर्माइश की वजह से जो स्किन के ऊपर गर्माइश आ रही है वो बर्न करेगा, तो वो अगर उसने डीप जाना है तो वो हम उसको रोक सकते हैं कि वो सुपरफिशियल रहे। अब इसमें अंडरस्टैंड करने की बात है कि बर्न को किस क्लासीफाई कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में बर्न 2 तरह का है, एक सुपरफिशियल, एक डीप। तो सुपरफिशियल में टाइप 1 हम कंसिडर करते हैं, जिसमें सिर्फ जल्द जलती है, ऊपर से वो लाल सुर्ख हो जाती है, जैसे बहुत रैश और बहुत दर्द होती है उसके अंदर, बच्चा कराएगा, आप खुद भी आपके सर हाथ पे गिर जाए तो बहुत दर्द होती है। दूसरा ऑप्शन क्या है कि अगर चाय थोड़ी सी डीप गई है या कोई ऐसी गर्म चीज़ ऊपर डीप गई है जिस वजह से आंवला बन गया, बॉयल जिसे कहते हैं, उसमें पानी इकट्ठा हो जाता है, वो क्या होता है, वो सुपरफिशियल से थोड़ा डीप चला जाता है, टाइप 2A कहते हैं। तो वो उसमें 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि एक तो पानी बहाने से एक तो आंवला भी नहीं बनेगा, दूसरा वो जो इफेक्ट है सुपरफिशियल से डीप भी नहीं जाएगा। अच्छा, और उसके बाद फिर ये जो डॉक्टर वाला सिलसिला ये दिखाना है Exactly. कि पहले बच्चे को फर्स्ट एड देनी है, हमें पानी बहुत ज़रूरी है, नंबर 1। दूसरा, घर में हर बंदा 2 क्रीम्स रखे, एक ज़ाइलोकेन जेल, एक पॉलीफैक्स। ठीक है। बस ये 2 जेल्स अपने 15 मिनट पानी बहा के फिर ये लगानी ऊपर लगा दें। ओके, ऊपर लगा दें, मिक्स करके। हाँ, मिक्स करके, ज़ाइलोजेल और पॉलीफैक्स। और उसके अलावा आप उस बच्चे को कोई ब्रूफेन, को पैनाडोल दे दें, और ताकि थोड़ा पेन उस दौरान जो माँ ट्रीटमेंट कर रही है, जो उसका हस्बैंड है या जो उसका फादर है, वो किसी हॉस्पिटल में किसी दोस्त या बाप से कोई डिस्कस करे। तो फिर अगर उसको बुलाना है
तो मोस्ट वेलकम टू द हॉस्पिटल। और देखें उसको फर्स्ट, कम से कम आप इस मैन्यूवर से उस बच्चे को उस चीज़ से बचा सकते हैं। अगर वो डीप जाता है तो वो ज़्यादा रंग भी छोड़ेगा, कालक भी छोड़ेगा। और अगर फेस, हम तो कहते हैं फेस बड़ी इंपॉर्टेंट ब्यूटी है, फेस के साथ साथ फुल बॉडी इंपॉर्टेंट है। ये आज का ट्रेंड है, एवरीबडी वांट्स टू बी मोर प्रेजेंटेबल, सिर्फ फेस नहीं, हाथ बाजू हर चीज़ इंपॉर्टेंट है। Exactly. तो अगर बच्चा बड़ा होता है जी, 3 साल में जला था, वो जाता है 15 साल में, बात कैसे कहेगा? हु विल कंप्लेंट? किसको कंप्लेंट करेगा? कंप्लेंट ही सिर्फ पेरेंट्स को है, व्हाई डिड नॉट यू केयर। हाँ, मामा की वजह से हो गया था, बाबा के। अच्छा, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हम यहीं पे जो जली स्किन है किस तरह बर्न हो जाती है, क्या कॉजेज़ होते हैं, क्या लगाना चाहिए, जैसे अभी बताया ज़ाइलिक एसिड और साथ में उनको लगाना है पॉलीफेक्स और ज़ाइलोकेन जेल, ज़ाइलोकेन जेल और पॉलीफेक्स क्रीम लगाना है फर्स्ट एड के लिए। सबसे पहले आपने रखना है। बच्चे मोस्टली स्विच में भी हाथ लगा देते हैं या फिर किसी को करंट लग जाता है, यू नो ऑल दैट। ये इससे भी तो बॉडी के अंदर एक जलन सी फीलिंग होती है, थोड़ी देर के लिए आप सब कुछ जल रहा होता है आपके अंदर, राइट? तो ये भी तो ठीक नहीं है। एग्जैक्टली पहले हमने चाय का जिक्र किया और अब हम अदर मोड्स ऑफ बर्न का जिक्र करते हैं कि बच्चे को किस वजह से मसला हो सकता है। जैसे बहुत सारे बच्चे ड्रिंक रहे हैं, दे आर स्टार्टिंग टू क्रॉल, तो आप देखें कि बहुत सारे शूज़ जो है वो नीचे वाली साइड पे लगाए होते हैं घर में। तो कोशिश करें कि वो शू प्लग्स आते हैं, बच्चा उसमें जाके उंगली ना दे दे, कवर जो होते हैं कवर करें, उसको कवर कर लें। दूसरी ऑप्शन, अगर जो बाकी आयरन है, मेड्स कपड़े इसी कर रही हैं या बच्चे बड़े वाले 10 साल के 12 साल के वो कर रहे हैं, तो बच्चा आता है स्कूल यूनिफॉर्म कर रहे हैं तो उसका हाथ लग जाता है स्त्री को, तो वो फिर एक निशान छोड़ जाता है। जैसे किसी मैं तो 10-12 की नहीं हूँ, देखे मुझे ये निशान, मेरे खुद कितने निशान है स्त्रियों के। तो फिर तो आज का आपका इलाज तो लाइव शो में हो जाएगा। मेरा तो लाइव शो में मुझे बताएं, ये तो अब तो टाइम हो गया, 3 महीने निशान जाते हैं तो लोगों को भी पता चलेगा कि अगर आपके ऐसे निशान, कैसे देखा है ज़रा निशान, ये जैसे निशान है अभी 3 महीने हो गए, ये जा नहीं रहा। हाँ, ये 1 साल बाद भी ऐसे ही रहेगा, अब इसका क्या करना है? ये 3 साल पुराना निशान है, इस तरह से जला हुआ, ये भी नहीं गया। तो ये कैसे जाने अभी? यही चीज़ें मैं अब डिस्कस करने कि हमें ये सपोज ये डिफरेंट पार्ट्स हैं, इसको बचाया जा सकता है बर्न को। अब हो गया, फॉर एग्जांपल हो जाता है, तो मैं ये समझता हूँ कि वो जो हाथ लगाया है ना उसने अंदर, तो वो इलेक्ट्रिक करंट कौन सा 220 वोल्ट का है। तो कोशिश ये करें कि साथ बच्चे को ना पकड़ लें, आप जूता पहने या किसी चीज़ के साथ स्विच को बंद करें, बच्चे को नहीं पकड़ना, नहीं तो आपको भी करंट लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो वो तो उस स्विच से तो डर लग रहा होता है, तो फिर हाँ, तो उसका हल बस आप पीछे से बटन बंद कर भी, उसको थोड़ा सा सेंसिबल होकर लेकर चलना है, पैनिक नहीं करना। ये 2 इंपॉर्टेंट है, या तो पीछे से जाके मेन बंद कर दें या स्विच बंद कर, फिर आप बच्चे को निकालें बड़े आराम से आवाज़। अगर आप उसको खुद लगाएंगे तो आपको भी करंट स्टार्ट हो। अब पॉइंट है, करंट लग गया तो क्या होगा उंगली के ऊपर? उंगली काली भी हो सकती है, उंगली डैमेज भी हो सकती है। उसका हल वही है तरीक़ाकार, फर्स्ट एड जो मैंने पहले बताई है वो करें, और फिर अपने कंसर्न डॉक्टर के साथ, जो प्लास्टिक सर्जन हैं या कॉस्मेटिक सर्जन हैं, उनके साथ कोऑर्डिनेट करें। जैसे बीइंग एज ए प्लास्टिक सर्जन तो हम उसको लेके चल सकते हैं। इसकी भी फर्स्ट एड यही है, यही क्रीम जो आपने बताई है, पॉलीफेक्स और बर्न का सारी फर्स्ट एड एक है एट होम। तो इसमें भी पानी पहले लगाना है जब जलता पानी है, लगाएं, करंट से भी? इसमें भी पानी लगाएं। आगे केमिकल बर्न है, इसमें पानी नहीं लगाना। अच्छा, वो भी एक ऑप्शन है। तो ये चीज़ें आपने पानी लगाएं ताकि उसकी जो इफेक्ट है ना गर्माइश का वो कम हो जाए, और तब तक मीनवाइल आप अपने हॉस्पिटल पहुंच सकें। अच्छा, मेरी सबसे बड़ी बहन है, तो उन्होंने ना गीज़र जलाया था घर में, और वो गीज़र पे नीचे देख रहे होते ना कि जल रहा है कि नहीं जल रहा। आपको पता है वो ऑटो वाला तो था नहीं इस तरह के प्लग ऑन करो ऑन हो जाए, तो वो माचिस से जलाते थे, उसके बाद नीचे देखते थे कि ऑन हुआ है कि नहीं हुआ। फिर उसके बाद ना वो धीमा होता है चूल्हा, तो उसके चूल्हे को ऐसे घुमा के तो उन्होंने देखा, जैसे ही उसको फुल पे किया, जब नीचे मुँह किया तो वो आंख फुड़ करके भड़की एकदम से, तो उनकी पलके, आईब्रो सब वाइट ऐसे इस कलर की चिट्टी हो गई थी। ऐसे मोस्टली लोगों के साथ होता होगा। बिल्कुल। क्या फर्स्ट एड है इसमें? जो आपने जिक्र किया था ना इसका निशान का, उसमें मेरी सजेशन होगी कि विटामिन सी को कोई भी फॉर्म में ले सकते हैं, और सन प्रोटेक्शन करें, और ब्लैक कलर्स को वाइट करें ताकि उसकी फर्दर पिगमेंटेशन की तरफ ना आए। ये बेसिक चीज़ है जो मैंने आपको बताई। ठीक है। देन कम्स ऑन टू, अब हम आते हैं बच्चों से निकल के फीमेल्स में 2 मेन प्रॉब्लम्स हैं। एक प्रेशर कुकर की वो खोली नहीं, भाप ऊपर आ गई, और दूसरा जब आपने जिक्र किया मेल्स के अंदर कि वो जनाब उन्होंने आग लगाई और वो भप करके वो जो है ना आया फ्लेम, गीजर का तो मेरी बहन के साथ और वो फेस क्या करता है, ये सारी चीज़ें जला, ये जल गया था। मेरी बहन की पूरी आंखें जल गई थी, पूरी झुर्रियाँ, डार्क पापड़ियाँ उखड़ रही थी जी। तो वो आप देखें, ये चीक्स प्रोमिनेंट है, ये बोन्स प्रोमिनेंट है, चिन प्रोमिनेंट है, नोज प्रोमिनेंट है। जहाँ जहाँ प्रोमिनेंसी होगी वहाँ पे बर्न डीप होगा, ऐसे ही जहाँ पे अंदर खड्डा है वहाँ पे जो बर्न है वो लेस होता है। तो इस कंडीशन में फर्स्ट एड सेम कंडीशन, आप उसमें पानी बहाएं और क्रीम्स लगाएं। आजकल बड़ा कॉमन है, हर बंदा वो मीबो, क्वेंच इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करता है मार्केट में, जो क्रीम है, कारआमद है, अवेलेबल है। उसमें सिल्वर नाइट्रेट की ऑप्शन है, बीइंग है उसमें एक इंग्रेडिएंट है AgNO3, उसमें सिल्वर है थोड़ा सा,
तो बीइंग एज अ कॉस्मेटिक एस्थेटिशियन, तो मेरा सजेशन होती है कि मैंने अपनी प्रैक्टिस में इसको थोड़ा सा नेगेट किया, क्योंकि वो पिगमेंट करता है फर्दर। मतलब वो ब्लू लाइन वाली जो क्विंच है, दैट्स नॉट फाइन, पिगमेंट छोड़ लोग देगा करते हैं, गवर्नमेंट में करें, लेकिन बीइंग एज अ प्राइवेट प्रैक्टिस में हम इसको अवॉइड करते हैं, ओह, क्योंकि कॉस्मेटिक्स में ज़रा ये हमें दाग छोड़ देगा। दाग छोड़ता है, अच्छा, तो हमें उसको प्रिवेंट। फेस पे तो बिल्कुल नहीं लगाना, फेस पे तो लगाना ही पॉलीफैक्स है, बाकी बॉडी पे बेशक लगा लें, पेस्ट से अवॉइड करें। दूसरा ये जो हल्दी है या जो भी टोटके हैं देसी, वो प्लीज़ अवॉइड करें। उसके अलावा आप शहद, घर में थोड़ा सा शहद ज़रूर रख लें, वो जो कहीं भी जला है उसके ऊपर थोड़ा सा शहद लगा लें, अगर कुछ और चीज़ नहीं लगानी तो। अगर आप पास क्रीम्स अवेलेबल है, शहद तो घर में होगा सबके तो होता है। शहद तो एक इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी हर चीज़ में शिफा है, तो वो भी एक बहुत बड़ी, हमने बहुत बड़े बड़े जख्म जो है ना वो शहद से, जो बर्न वाले पेशेंट हैं वो शहद से ही ठीक किए हैं बहुत सारे। अच्छा, बहुत गर्म निवाला मुंह में खाते हैं तो ज़ुबान जल जाती है कभी कभी, फिर दूसरे से जो बाइट खाते हैं या खाना खाते हैं उसका टेस्ट नहीं आता 2 दिन, उसके लिए क्या करना होता है? ये एक बहुत अच्छा आपने एक लेमैन सी बात, गरम चाय पी हुई लो, है, गरम चाय। खाना खा लो तो मेरे ख्याल में अगर आपने मैक्सिमम भी 10-15 मिनट में वो ठीक हो जाता है, आधे घंटे तक मगर दूसरे निवाले का टेस्ट नहीं आता तो वो उसकी कोई दवाई शवाई जरूरी नहीं, होती, खास मगर वो आई खुद ही डोंट थिंक ठीक हो सो कि जाता हमें है। कुछ करना चाहिए। तेज़ाब से जो लोग जल जाते हैं उसके लिए तो फौरी तौर पे मुझे लगता है फर्स्ट एड होनी चाहिए। तेज़ाब जी ये 2 तरह के हैं, एक है असॉल्ट कि किसी को आपने जान के उसके ऊपर कर दिया, एक है जैसे बैटरी है, जैसे ये वर्कर्स हैं गाड़ियों वाले, इन्हीं के लिए पूछना चाह रही वो जब आप ओपन करते हैं तो वो तेज़ाब सारा जो है ना वो फेस पे आ जाता ऐसे है। ही, और हाँ। उसके लिए मेरी सजेशन होती है कि पेशेंट को घर में तो बिल्कुल भी डील ना करें, उसको जितनी जल्दी एमरजेंसी बेसिस के ऊपर उसको मूव करें टू द हॉस्पिटल, क्योंकि उसका जो फ्लूइड लॉस है ना वो ज़्यादा है। अगर ऑब्वियसली ऐसे पेशेंट घर में तो नहीं होते, वो बाहर ही किसी अस्पताल में किसी आसपास के पास काम कर रहे हैं, उनको घर तो शिफ्ट नहीं कर सकते। नहीं, अलबत्ता ये ज़रूर है कि जो अगर उस टाइम पे जला है तो बंदा उसको क्लीन कर ले, हाथ ज़ोर से ऐसे ना मूव करे, क्योंकि हो सकता है स्किन वहाँ पे डैमेज है, आप उतारेंगे तो वो स्किन वहाँ से उतर जाएगी सारी, क्योंकि वो तेज़ाब है तो मांस और हड्डी तक घुसेगा, एग्जैक्टली। ना। तो इसलिए मैं उसको खुद पर्सनली लोगों को सजेस्ट नहीं करूँगा कि आपको फ़र्स्ट एड लें, उसको फ़ौरन से पहले हॉस्पिटल शिफ्ट करें। अगर वहाँ पे कोई भी डिब्राइडमेंट या किसी किस्म के एक्टिव मेजर्स करने हैं तो वो हॉस्पिटल के इन्वायरमेंट में किया जाएगा। अगर वो ब्लड लॉस होता है, खून के फुवारे शुवारे निकलते हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि उस टाइम पे आपको एमरजेंसी मैनेज करना आसान होगा। ठीक है। तो एक कुछ बर्न्स आते हैं पाउडर की फॉर्म में, वो आपने ज़रा ध्यान करना है, उसके ऊपर पानी नहीं डाल देना, नहीं तो वो शोले मार देते हैं ऐसे करके। हाय 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 तो वो हम और जो तेज़ाब से जलते हैं उनको पानी के नीचे खड़ा नहीं उनके पानी की कर सकते हैं, लेकिन आई वुड सजेस्ट कि उसको हॉस्पिटल क्लीन एनवायरनमेंट किया जाए तो वो उस टाइम पे किया वो ईजी रहेगा, रादर गोइंग फॉर एट द पर्सनल थैंक फर्स्ट यू एड। सो मच डॉक्टर उस्मान, आपने हमारी रहनुमाई की। और जिस तरह से जो लोग अगर बर्न हो जाते हैं किसी भी सिचुएशन से, जैसे हमने 4-5 यहाँ पर जो है क्राइटेरिया डिस्कस किए, और जो क्रीम्स, जो प्रिकॉशंस, जो बातें आपको बताई हैं, अगर उस तरीके से आप एहतियात करें, अपनी फ़र्स्ट एड करें और फ़ौरन फिर अपने मालिज डॉक्टर से जो है वो रुजू करें, तो अल्लाह ताला बेहतरी फरमाएगा। बाकी एहतियात इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। विल सी यू आफ्टर शॉर्ट ब्रेक।